नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज की इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। बेटा, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई सहायक, कोई साधारण चेतावनी नहीं है। मित्रों, ध्यान न समझना, इजाना यहाँ मित्रों ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह हर किसी के जीवन में नहीं होता, लेकिन जब होता है तो या तो जीवन बना देता है या पूरी तरह बिखेर देता है। अगर आपके जीवन में भी अचानक कोई ऐसी लड़की आई है जो बिना किसी वजह के आपको बहुत समझने लगी है, जो आपकी हर बात पर मुस्कुराती है, जो आपके दुख से दुखी और आपकी खुशी से खुश हो जाती है, तो इसे केवल इत्तेफाक समझने की भूल मत करना। यह केवल एक मुलाकात नहीं हो सकती, यह एक संकेत भी हो सकता है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें कुछ रिश्ते परीक्षा के रूप में भेजता है, देखने के लिए कि हम भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं या समझदारी से, क्योंकि हर मीठी बात सच्ची हो यह जरूरी नहीं, और हर अपनापन सच्चा हो यह भी जरूरी नहीं। बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिल से जुड़ते हैं और दूसरे वो जो जरूरत से जुड़ते हैं। अगर वह लड़की तुम्हारे जीवन में आई है तो उसके इरादों को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति सच में अपना होता है वह तुम्हें जल्दबाजी में फैसले लेने को मजबूर नहीं करेगा। वह तुम्हें समय देगा, सामझावन का, और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, न कि उलझाने की। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि असली रिश्ता तुम्हें शांति देता है, बेचैनी नहीं। असली प्यार तुम्हें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। और अंत में बस इतना याद रखना, भगवान कभी भी बिना कारण किसी को हमारे जीवन में नहीं भेजते। या तो वह व्यक्ति आशीर्वाद होता है या सबक। अगर आप समझ गए कि यह संकेत किसके लिए है तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। और अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, इसे साथ आइए, ताकि समय रहते हर कोई सच पहचान सके, और जो आपको यह एहसास दिला रही है कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। मित्रों, अगर आप भी हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अगर आपके फैसले बदलने लगे हैं, अगर आपके दोस्त और परिवार आपसे दूर होते जा रहे हैं, और अगर आपका मन पहले जैसा शांत नहीं रहा, तो मित्रों, आज का यह वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार जो सबसे ज्यादा प्यार दिखाता है वही सबसे खतरनाक जाल बिछाता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, उसकी बातें मीठी होती हैं, उसकी आवाज में अपनापन होता है, उसकी आंखों में ऐसा भरोसा दिखता है कि आपको लगता है शायद यही वह इंसान है जिसका इंतजार था। वह कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वह कहती है तुम ही मेरी दुनिया हो, वह कहती है सब लोग मुझे धोखा देते आए हैं, बस तुम ही अलग हो। और यही वह पहला कदम होता है जहां इंसान भावनाओं में बहकर अपनी समझ को पीछे छोड़ देता है। मित्रों, भगवान का भैरव महाराज के आशीर्वाद से हम आपको इतना ही अभी संकेत दे रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत जल्दी भरोसा दिलाता है वही सबसे पहले नियंत्रण करना चाहता है। आपको धीरे धीरे यह महसूस होगा कि वह आपकी बातों पर नजर रखने लगी है, आपके फोन मैसेज, सोशल मीडिया पर सवाल पूछने लगी है, आपके दोस्तों को लेकर शक जताने लगी है, आपके परिवार के बारे में नकारात्मक बातें करने लगी हैं। लेकिन हर बार वह यह सब बहुत मासूमियत से करेगी, ऐसे कि आपको लगे वह तो बस आपको खोने से डरती है। मित्रों, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे इसे प्यार समझ लेते हैं, जबकि असल में यह प्रेम नहीं बल्कि पकड़ बनाना होता है। वह आपको यह एहसास दिलाएगी कि आपके हर दुख की वजह कोई और है। कभी आपके दोस्त, पापा, पाशी, कभी आपका परिवार, कभी आपका अतीत, लेकिन वह खुद कभी किसी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेगी। धीरे धीरे आप खुद को दोषी मानने लगेंगे। आपको लगेगा शायद गलती मेरी ही है, शायद मुझे ही ज्यादा समझौता करना चाहिए। मित्रों, ध्यान दीजिए, यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, यह बहुत धीरे होती है, जैसे कोई जाल बिना आवाज के बिछाया जा रहा हो। आप हंसते हुए उसमें चलते जाते हैं और जब तक समझ आता है तब तक निकलना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ अजीब बदलाव आने लगते हैं। मन अशांत रहने लगता है, नींद कम हो जाती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और आपको यह सब सामान्य लगने लगता है। मित्रों, भगवान काल भैरव महाराज अन्याय के नाशक हैं। वे संकेत जानते हैं, 23 आते हैं, लेकिन इंसान अक्सर उन्हें अनदेखा कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वह खुद को बहुत पीड़ित दिखाती है, बार बार रोती है, बार बार कहती है कि सबने उसे इस्तेमाल किया है ताकि आप पर दया और जिम्मेदारी का बोझ डाला जा सके।
और जब आप पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तब अचानक चीजें बदलने लगती हैं। वह आपके समय पर हक जताने लगती हैं, आपके पैसों पर सवाल करने लगती हैं, आपके फैसलों में दखल देने लगती हैं। लेकिन तब भी एक आपको लगता है कि शायद यही प्यार है। मित्रों, अभी मैं पूरा सच नहीं बता रहा हूं। अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर पूरा सच बता दिया गया तो कई लोग वीडियो बंद कर देंगे। लेकिन जो अंत तक सुनेंगे वही समझ पाएंगे कि यह सब संयोग नहीं है। यह एक बहुत गहरी चाल का हिस्सा है और इसके पीछे केवल भावनाएं नहीं बल्कि कुछ और भी है। मित्रों, आने वाले हिस्सों में हम बताएंगे कि क्यों कुछ खास लोग ही इस जाल में फंसते हैं, क्यों यह सब अचानक ही शुरू होता है और क्यों इससे निकलना आसान नहीं होता। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, अगर आपकी जिंदगी में अचानक कोई बहुत ज्यादा पास आ रहा है, बहुत ज्यादा नियंत्रण दिखा रहा है और आपको आपकी ही नजरों में छोटा महसूस करा रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है, अंत अभी बाकी है। जय भगवान काल भैरव महाराज। मित्रों, अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि भगवान काल भैरव महाराज बिना कारण किसी को संकेत नहीं देते। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात और गहरी होने वाली है। अब हम उस पर को छूने जा रहे हैं जो बाहर से दिखाई संगीत नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी पूरी सोच बदल देती है। बेटा, कई बार इंसान यह मान लेता है कि उसके साथ जो हो रहा है वह सिर्फ भावनाओं का खेल है, लेकिन सच यह है कि कुछ रिश्ते दिल से नहीं बल्कि दिमाग और नियंत्रण से खेले जाते हैं। शुरुआत में वह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप बहुत खास है, कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कि आप ही उसके जीवन का सबसे मजबूत सहारा है। और यही भावना धीरे धीरे आपके भीतर जिम्मेदारी घर के पेट बनकर बैठ जाती है। आप हंसते हंसते उसके लिए लड़ने लगते हैं, अपने ही लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और बिना समझे यह मान लेते हैं कि यही सच्चा प्रेम है। मित्रों, यहीं से कहानी मोड़ लेती है। यहां से वह आपकी सीमाएं तय करने लगती हैं। वह यह तय करती है कि आप किससे बात करेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किस पर भरोसा करेंगे और किस पर नहीं। लेकिन वह यह सब आदेश की तरह नहीं कहेगी, वह यह सब भावनाओं की चादर में लपेट कर कहेगी। वह बोलेगी, अगर तुम मुझसे मिलते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो यह मत करो। और आप हर बार यह सोचकर मान जाते हैं कि चलो इससे क्या ही जाएगा। मित्रों, ध्यान दीजिए, हर बार जब आप अपनी बात दबाते हैं तो उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे वह आपके समय पर अधिकार जमाने लगती है, आपके फोन की आदतों पर सवाल उठाती है, देर से रिप्लाई पर नाराजगी दिखाती है और हर बार यह कहकर बात खत्म कर देती है कि वह बस आपको खोने से डरती है। लेकिन मित्रों, डर और प्रेम में फर्क होता है। प्रेम भरोसा देता है, डर बंधन बनाता है। अब एक और संकेत आता है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वह खुद को बार बार पीड़ित दिखाती है अपने अतीत की। कहानियां सुनाती हैं कि कैसे सबने उसे धोखा दिया, कैसे कोई उसे समझ नहीं पाया, ताकि आप उसके लिए ढाल बन जाए। और जब आप ढाल बन जाते हैं तब वह आपसे वही सब करवाने लगती है जो आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते। मित्रों, इसी बीच आपके जीवन में अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं, मन अशांत रहने लगता है, नींद कम हो जाती है और सबसे बड़ी बात, आपको यह सब सामान्य लगने लगता है, क्योंकि अब आपकी सोच धीरे धीरे ढल चुकी होती है। भगवान काल भैरव महाराज संकेत देते हैं, लेकिन इंसान तब तक नहीं सुनता जब तक चोट गहरी ना हो जाए। मित्रों, अब एक और परत सुनिए। वह आपके भरोसे को इस तरह तोड़ती है कि आपको पता भी नहीं चलता। वह एक तरफ आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप ही उसके सब कुछ हैं और दूसरी तरफ वह दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार रखती है। लेकिन वह सब आपकी आंखों से दूर होता है और अगर कभी कोई बात कानों तक पहुंच भी जाए तो वह तुरंत रोने लगेगी, गुस्सा करेगी या खुद को कमजोर दिखाकर बात को पलट देगी और आप फिर से वही मान लेंगे जो वह चाहती है। मित्रों, यही वह जगह है जहां इंसान भ्रम और अपराध बोध में फंस जाता है। वह सोचता है, शायद मैं ही ज्यादा शक कर रहा हूं, शायद गलती मेरी ही है, और यही सोच उसे और गहरे जाल में धकेल देती है। अब ध्यान दीजिए, यह सब अचानक नहीं होता, यह सब बहुत योजना के साथ होता है। समय देखकर, शब्द चुनकर, हालात बनाकर, ताकि आप कभी सीधे सवाल पूछ ही ना सके और अगर पूछ भी ले तो आप ही गलत साबित हो जाए। मित्रों, अभी भी मैं पूरा सच नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। अभी तो केवल संकेत हैं। आने वाले हिस्से में हम बताएंगे कि क्यों कुछ खास गृह स्थिति वाले लोग ही इस तरह के जाल में जल्दी फंसते हैं, क्यों अचानक रिश्तों के साथ समस्याएं बढ़ने लगती हैं और क्यों निकलते निकलते इंसान टूट जाता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, अगर कोई रिश्ता आपको आजाद करने के बजाय सीमित करने लगे, अगर आपकी शांति छीनने लगे
और आप खुद को पहचानना भूलने लगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कहानी अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है। आगे जो आने वाला है वही असली परीक्षा है। जय भगवान काल भैरव महाराज। मित्रों, अब ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यहां इंसान को लगने लगता है कि अब तो सब संभल गया है, अब तो रिश्ता मजबूत हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह समय होता है जब जाल पूरी तरह कसना शुरू करता है। बेटा, अब वह लड़की सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि हालात से खेलने लगती है। वह आपके सामने खुद को कमजोर दिखाएगी, लेकिन पर्दे के पीछे वह बहुत मजबूत चाल चल रही होती है। वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपकी कमजोरियां नोट करती है, आपको किस बात से डर लगता है, आपको किस चीज की कमी है, और फिर उन्हीं जगहों पर वार करती है, लेकिन ऐसे कि आपको लगे वह तो आपका भला चाहती है। मित्रों, अब एक नया बदलाव दिखाई देता है। वह आपके आसपास के लोगों को धीरे धीरे संदिग्ध साबित करने लगती है। वह कहेगी, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं लगता, तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझते नहीं, और आप धीरे धीरे अकेले पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब आपके पास वही एक इंसान बचता है जो आपको समझने का दावा करता है। मित्रों, यही वह स्थिति है जहां इंसान मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है। अब अगर वह नाराज हो जाए तो आपको घबराहट होने लगती है, अगर वह जवाब ना दे तो मन बेचैन हो जाता है, और अगर वह रो दे तो आपको लगता है जैसे आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मित्रों, भगवान काल भैरव महाराज कहते हैं, जहां भय आ जाए वहां प्रेम नहीं रहता। अब एक और संकेत आता है जो बहुत खतरनाक है। वह अचानक गायब होने लगती है। कभी समय पर कॉल नहीं उठाती, कभी बहाने बनाती है, और जब आप सवाल पूछते हैं तो उल्टा आप पर ही शक करने का आरोप लगा देती है। वह कहेगी, तुम बहुत बदल गए हो, तो पहले जैसे नहीं रहे, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और आप फिर से खुद को गलत मानने लगते हैं। मित्रों, यही वह खेल है जहां इंसान सच को देखते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से जोड़ दिया होता है। इसी दौरान आपके जीवन में नकारात्मकता और तेजी से बढ़ती है। काम में मन नहीं लगता, पैसा रुकने लगता, सम्मान में कमी आने लगती है, और आप यह सब अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ संयोग नहीं होता। अब बात आती है ग्रहों की, लेकिन अभी पूरी नहीं, केवल संकेत समझिए। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा समय आता है जब राहु भ्रम बढ़ाता है, चंद्रमा मन को कमजोर करता है, और शनि धैर्य की परीक्षा लेता है। ऐसे समय में अगर कोई चालाक व्यक्ति जीवन में प्रवेश करे तो वह इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। मित्रों, अब एक और बात समझिए। वह लड़की एक साथ कई जगह अपनी पकड़ बनाए रखती है, लेकिन हर किसी को अलग कहानी सुनाती है। जब जीवन की शांति किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर होने लगे, जब आपकी खुशी उसके संदेश पर और आपकी बेचैनी उसकी चुप्पी पर टिक जाए, तो समझ जाइए कि यह साधारण रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है। यही वह समय होता है जब इंसान खुद को खोने लगता है। वह अपने पुराने दोस्तों से दूर होने लगता है, परिवार की बातों में उसे खटकने लगती है, और धीरे धीरे वह उसी दुनिया में कैद हो जाता है जो उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बनी होती है। बेटा, यह पहचानना बहुत जरूरी है कि जो रिश्ता तुम्हें अपनों से दूर करे वह रिश्ता नहीं, एक जाल होता है। ध्यान से देखना, अगर कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं, अगर वह तुम्हें दूसरों के खिलाफ भड़काए, अगर वह तुम्हारी भावनाओं को हथियार बनाकर तुम्हें में रखे, तो समझ लेना खेल शुरू हो चुका है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। उसी तरह अगर इंसान सही समय पर जाग जाए तो सबसे बड़ा